वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करते हैं या फिर बिहार स्टेट का तैयारी करते हैं तो आपका 40 नंबर जीएस रहेगा। तो जीएस में आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है और बाकी आप अगर स्टेट का तैयारी करते हैं या फिर 1 to 5, 6 to 8 या 9, 10 या 11, 12 का तो आपका ना 40 नंबर जीएस होता है। तो इसमें 40 नंबर में आपको 40 नंबर, इस वीडियो को आप डेली देखिएगा तो आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोवेव ओवन के कार्य करने में क्या शामिल होता है? तो क्या शामिल होगा? पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हाई लिखिएगा। और आपको उससे पहले 3 लेक्चर और हो गया है तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण या फिर प्रकाशीय तंतु द्वारा सूक्ष्म तरंगों का ग्रहण या विविकरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा सूक्ष्म तरंगों का प्रवर्धन या फिर उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा OH क्रियात्मक समूह वाला यौगिक है? तो कौन क्रियात्मक वाला समूह है? तो यहाँ पे 1, 2 एथेन डाइऑल या फिर डाइऑल है, या फिर 2 ब्यूटेनॉल है, या फिर 3 में है 3 एथिल और 2 ब्यूटीन, या उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो 32 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी भोजन संबंधी आदतों में होने वाला इनमें से कौन सा परिवर्तन हमारे पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? तो देखिए इसमें ना आर्ट साइंस का क्वेश्चन रहेगा, आर्ट सोशल मतलब आर्ट हिस्ट्री, आर्ट इसमें जियोग्राफी का रहेगा, बाकी करेंट अफेयर करेगा। तो भोजन की यहाँ पे बर्बादी को रोकना होगा, या फिर अपना भोजन स्वयं उगाना होगा, या मांस एवं पशु जनित उत्पादकों का त्याग करना। तो आप देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा तो यहाँ पे याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, मांस एवं पशु जनित उत्पादकों का त्याग करना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विधि खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपवर्तन को रोकती है या फिर कम करती है? तो यहाँ पे बताइए, ऑप्शन नंबर ए है, बगीचे के लिए बाड़ के रूप में वृक्ष या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना, या फिर कृषि में फसल चक्र का पालन करना, या फिर खुले क्षेत्रों को टाइलों या सीमेंट से ढकना। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, बगीचा के लिए बाड़ के रूप में वृक्ष या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन का स्पीड चलेगा। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप लोग बताइए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वचा के कैंसर के मामले में बढ़ेंगे। तो यहाँ पे त्वचा के कैंसर मतलब स्किन के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रयोग क्या है? तो यहाँ पे है वक्रता केंद्र, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है, वक्रता केंद्र और अवतल दर्पण, ये अनंत और अवतल दर्पण, या फिर अनंत और उत्तल दर्पण, या फिर उपयोग में से कोई नहीं, उपयोग में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत और उत्तल दर्पण हो जाएगा, अनंत और उत्तल दर्पण। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या X गुणसूत्र वाले शुक्राणु Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु के बीच कोई दृष्ट भिन्नता होती है? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, नहीं इनके आकार या गतिशील में कोई अंतर नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा कितने बार बदलेगा? तो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रम यहाँ पे दिया है, या फिर कुंडली के प्रत्येक 1/4 परिक्रमण, उसके बाद कुंडली के प्रत्येक 1/8 परिक्रमण, या फिर उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रणाली को किसके द्वारा विकसित किया गया है? यहाँ पे इसको मैंने ये याद रखना, DURG है, ठीक है। तो यहाँ पे DRDO या फिर HAL हाल या इसरो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा 39 का वो ऑप्शन नंबर क्या होगा?
DRDO, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा DRDO। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के, अब यहाँ से क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर का, जो सॉरी मतलब 38 से करेंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र विश्व का, है ना, विश्व का पहला एशियाई राज्य गीत संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो लखनऊ में, वाराणसी में, गोरखपुर में, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो 40 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सितंबर 2024 को भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है टीवी सोमनाथ, या फिर अजय भूषण पांडे, या फिर तुहिन कांटा पांडे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुहिन कांटा पांडे। 41 का सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मैथिली साहित्यकार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है अरुण रंजन मिश्रा को, या फिर डॉक्टर नारायण जी को, या फिर रिंकी झा को, या फिर उपयोग में से कोई नहीं, उपयोग में से एक से अधिक, या उपयोग में से एक से अधिक है या कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिंकी झा को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है पेरिस पैरालंपिक, है ना, के समान, है ना, सॉरी समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वज ले जाने के लिए किसे चुना गया? तो अब बताइए, निशानेबाज, देखो यहाँ पे निशानेबाज अवनी लेखरा और तैराक सुयश यादव को, या फिर तीरंदाज हरिविंदर सिंह और धावक प्रीति पाल को, या फिर भारोत्तोलक सकीना खातून और धावक मनीषा कुमार को। तो 43 का आंसर क्या होगा? तो 43 का होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीरंदाज हरविंदर तीरंदाज, है ना, हरविंदर सिंह और धावक प्रीति पाल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 US ओपन में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो किस खिलाड़ी ने जीता बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आर्यना सबालेंका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, है ना, निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? तो भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान, उपयोग में से कोई नहीं, उपयोग में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 45 का क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 एमेनुएल यहाँ पे दिया है मैक्रो ने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो आंसर होगा मिशेल बार्नियर को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता, अब यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शोर जैसी हिंसा कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, या फिर उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो ये हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शोर जैसा हिंसा कहा था। सॉरी, शोर जैसा नहीं, यहाँ पे शेर जैसा हिंसा कहा था। ये हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1867 में मुंबई में आत्माराम, यहाँ पे देखो मुंबई का पुराना नाम क्या है? मुंबई ही था, याद रखना। यहाँ पे पांडुरंग द्वारा स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। तो प्रार्थना समाज, आर्य समाज, या फिर सत्य शोधक समाज, या फिर उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। 48 का आंसर क्या होगा? तो 48 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रार्थना समाज हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए डैश में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी? तो कब की गई थी? तो इसका जो आंसर होगा 1924 में होगा, या 1936, 1932। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1932 में। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री पूछा है, तो प्रधानमंत्री कब फहराते हैं? ये गांधी जयंती में, राष्ट्रीय संविधान दिवस में, स्वतंत्र दिवस में, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वतंत्र दिवस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
जवाहरलाल नेहरू, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र, ए न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में वर्गीकृत किया गया था? तो रोलेट एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर चार्टर अधिनियम 1853, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में देखो, यहाँ पे कब है, ये है 1935 में। 1935 के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था, ये अनेक ब्रेकरों वाली इंजन रहित गाड़ी है तथा जिन्ना में इसे पूर्णतः सरा और मूल रूप से बुरा कहा था। तो इसके बारे में दिया गया और बाकी पढ़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं विथ ऑफिशियल आंसर की। अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में है लिखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्ष डैश में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो 1896 में, 1916 और 1876 में। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1876 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था? तो 1919 से 1922 में, 1931 से 1933, 1943 से 1947। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, 19 से 1922 हो जाएगा। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? हजारीबाग जेल से कौन फरार हुए थे? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा या जयप्रकाश नारायण या फिर जगजीवन राम। तो इसका जो आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, ये हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बलांगीर जिले किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा, अभ्रक, बॉक्साइड। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, बॉक्साइड के लिए हो जाएगा। उड़ीसा में बॉक्साइड के लिए याद रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड सैंडर्स नामक स्थानिक वृक्ष प्रजातियाँ इनमें से किस भारतीय भौतिक विभाजन तक सीमित हैं? तो गंगा के मैदान, पूर्वी घाट या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्वी घाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्वी घाट। और देखिए यहाँ पे जो देखिएगा ना वो क्या होता है, रेड सैंडर्स, मतलब रेड सैंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल चंदन नामक स्थानिक वृक्ष की प्रजाति पूर्वी घाट तक सीमित है। ठीक है, इसको रेड चंदन भी बोलते हैं, लाल चंदन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंथालासा शब्द इनमें से किससे संबंधित है? तो महासागर, वायुमंडल, मृदा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखना पेंथालासा, है ना, महासागर में, महासागर याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा में होगा। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस में, उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलड्रम भूमध्य है, डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द डैश, है ना, दाब वाला क्षेत्र है जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती है। तो उच्च वच या फिर उच्चावच या स्थिर या निम्न, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। उसके बाद और दो क्वेश्चन है लास्ट। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल बैसाखी का अनुभव करेंगे? तो पश्चिम, मतलब गुजरात है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है। तो 60 का आंसर जो होगा वो है पश्चिम बंगाल है। किसमें? पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी का अनुभव करेंगे। उसके बाद यानी लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और छूट गया। अक्षांश के समांतर निम्न में से कौन सी रेखा उनके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध या फिर अंटार्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध में। तो 61 का जो आंसर है वो कौन सा गलत है, सुमेलित नहीं है। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर ये सही है, ऑप्शन नंबर बी ये भी सही है। तो ये जो मकर रेखा है ना पूर्वी गोलार्ध में नहीं है। दिया सलाई है ना, यहाँ पे दिया दिया सलाई की सलाई पर एक सिरे पर कुछ ठोस मिश्रण होता है, ये निम्न में से कौन सा है? तो एंटीमनी सल्फाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड क्लोरेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट।
और दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे एंटीमनी सल्फाइड या फिर लेड प्लस सोडियम क्लोरेट या फिर एंटीमनी सल्फाइड पोटेशियम या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवों में उत्सर्जन तंत्र की सही अनुक्रमित क्रम कौन सा है। तो यहाँ पे है वीरक है, मूत्रहानि या मूत्राशय है या मूत्रामार्ग है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो तारे का जो टिमटिमाने का कारण है वो किसके कारण होता है। तो यहाँ पे जो है हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से आकाश के रंगों में निरंतर परिवर्तन होने के कारण या हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से प्रकीर्णन तीव्रता में निरंतर परिवर्तन होने के कारण, या तीसरे ऑप्शन दिया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है सरीसृप में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होती है। तो वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है या फिर वह तापमान जिस पर अनिश्चित अंडा रखा जाता है या वह तापमान जिस पर डिम्ब रखा जाता है तो रखा होता है। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है। धातु के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं कौन सा नहीं है। तो धातु को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है। तो बाईं ओर रखा गया तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ऐसे रहता है। तो ये है दाईं ओर और इधर है बाईं ओर। तो किधर बाईं ओर रखा गया है 36 में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बाईं ओर नहीं रखा गया, दाईं ओर रखा गया, धातु को याद रखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है सामान्यतः, मतलब दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे सामान्यतः धातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है या फिर धातु प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। तो इसका जो आंसर होगा 36 का तो ये आंसर बी हो जाएगा। सामान्यतः धातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है मान लीजिए कि एक दंत चिकित्सक एक गोले दर्पण का उपयोग करता है जिसके द्वारा 5 गुना और आवर्धित सीधा प्रतिबिंब बना सकता है। तो वक्रता त्रिज्या को वस्तु की दूरी d0 के पदों में क्या होगा, मतलब पदों में क्या होगा। तो यहाँ पे आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा तो इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ना तो -5/2 d0 हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लास्ट साइंस का क्वेश्चन है। उसके बाद सोशल स्टार्ट हो जाएगा। समान मतलब यहाँ पे समान समूह के इनमें से किस तत्व युग में के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या होगा। 38 का आंसर आप लोग बताइए। तो 38 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 1 मिनट। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एन और पी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश देश रहा है। तो रूस है, अमेरिका है या चीन है। तो 39 का जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक बार क्वेश्चन को इस पर देख लीजिए। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध है ना सूचांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो कौन सा देश रहा है याद रखना है। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचांक 2024 में शीर्ष पर रूस है ना, रूस देश रहा है, रूस देश सबसे ऊपर में रहा है। तो याद रखना रूस को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व है ना, भारतीय रिजर्व बैंक किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को विश्व बैंक की आर्थिक सलाहकार पैनल नियुक्ति किया गया। तो यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या होगा 40 का। तो 40 का जो आंसर होगा वो राकेश मोहन को हो जाएगा। राकेश मोहन याद रखना किसको नियुक्ति किया गया है, तो राकेश मोहन को। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमा क्षेत्र पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के प्रभाव की जांच के लिए किस संस्था के द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो यहाँ पे RBI या फिर IRDAI या फिर सेबी। मतलब इसका आंसर क्या होगा। तो 41 का जो आंसर होगा वो IRDAI
याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोजन के दौरान रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का अध्यक्ष चुना गया? तो किसको, तो याद रखना, यहाँ पे याद रखना कब है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 44वीं महासभा में। किसमें? 44वीं महासभा में। अगर आपको इसका PDF और विथ आंसर की चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में हाई लिखना है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस के अवसर पर किस भारतीय अमेरिका प्रवासी को सम्मानित किया गया? तो किसको अमेरिकी सम्मानित किया गया? तो 43 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होने वाला है तो यहाँ पे क्या है, डॉक्टर किरीट सिंह, अमित चौधरी और डॉक्टर दिनेश रंजन। तो यहाँ पे जैसे ना, यहाँ पे 4 व्यक्तियों को मतलब ये किया गया था, मतलब क्या, भारतीय अमेरिकी प्रवासी के 4 व्यक्ति, डॉक्टर किरीट सिंह, अमित चौधरी और दिनेश रंजन, और उसके बाद अभिनव अतुल, उसके बाद एक और था अभिनव अतुल। तो यहाँ पे 4 थे। तो यह इसमें क्या होगा, ए बी है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 21 सितंबर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 44 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 5 अप्रैल। कब होगा? 5 अप्रैल। तो याद रखना है, वर्ष 2024 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम माई हेल्थ माई राइट रखा गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो 7 अप्रैल को था, तो 7 अप्रैल को क्या होता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, याद रखना है। और 41 अगर देखिएगा तो 41 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 41 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। क्या होगा? 41 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। बाकी अब देख सकते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना? तो कौन बना था? 45 का आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल जलीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में। 46 का जो आंसर होगा, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का जलीय केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया। तो कब, कहाँ किया? तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था? तो कौन जुड़ा था? तो याद रखना है, तो इसका जो आंसर होगा वो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ना हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे 48 का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो तैमूर है, महमूद गजनवी है, या फिर चंगेज़ खां है, या मोहम्मद गोरी है। तो 48 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, चंगेज खां होगा, उसके बाद हो जाएगा मोहम्मद गोरी हो जाएगा, उसके बाद सबसे पहले महमूद गजनी हो जाएगा, यहाँ पे 1 में महमूद गजनी, उसके बाद डी नंबर हो जाएगा मोहम्मद गोरी, उसके बाद सी नंबर हो जाएगा, उसके बाद ए नंबर हो जाएगा तैमूर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है वो 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। अब इसको देख सकते हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में इसको क्या किया था, तैयार किया था, और बाकी 1911 में कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम जनगण मन गाया था। बट 1912 ईस्वी में तत्वबोधनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से इस राष्ट्रगान को प्रकाशित किया गया था। बाकी यहाँ पे 24 जनवरी 1949 को स्वीकार किया गया था, याद रखना है 24 जनवरी 1949 को। सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग, यहाँ पे था, इसका आंसर 1 मिनट, यहाँ पे ऑप्शन ये होगा 24 जनवरी 1950 को किया था, याद रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भूतपूर्व INA नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था? तो यहाँ पे प्रेम कुमार सहगल, या फिर शाहनवाज खान, या फिर मोहन सिंह। तो 50 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन सिंह हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे निम्न में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और ये राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, तो को किसकी थी? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 42 का जो आंसर होने वाला है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था, तो यही कथन सही है। रोल एक्ट सन 1909 में पारित किया गया, सन 1919 में पारित किया गया था, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुस्तक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है? तो यहाँ पे बताइए क्या होगा? 53 का जो आंसर होगा, इंडिया विंस फ्रीडम, याद रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो बताइए 54 का आंसर क्या होने वाला है? तो 54 का होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? तो भूटान की सीमा उड़ीसा से होगा, सिक्किम से होगा या पश्चिम बंगाल से होगा, तो इसका जो आंसर होगा उड़ीसा हो जाएगा। 55 का ए नंबर होगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका याद रखना, कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जनजाति अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? द्वीप समूह से संबंधित कौन सा है? तो याद रखना, ये सेंटिनली हो जाएगा, सेंटिनली, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सेंटिनली हो जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन का इसका आंसर दिया जाता है वो ऑफिशियल आंसर की के साथ। उसके बाद भारत के कितने राज्य की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी है? तो कितने राज्य की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी है? तो याद रखना वो कितना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना होगा? 5 होगा। बट 5 कौन कौन सा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पे होगा त्रिपुरा होगा, मेघालय होगा, मिजोरम होगा, असम होगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, 5 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है डैश के रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? पश्चिम हिमालय, असम हिमालय, कश्मीर एवं हिमाचल हिमालय, या उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम हिमालय में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यानी और 3 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी का झील है? प्राकृतिक मीठे पानी का झील है, तो मानव निर्मित नहीं है, प्राकृतिक। तो याद रखना है यहाँ पे वुलर झील और या बारा पानी या फिर भीमताल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा वुलर झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार है ना, चाबहार। तो यहाँ पे 61 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईरान में है। क्या है? ईरान। यानी लास्ट क्वेश्चन है अभी, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है? तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, मालदीव में, लक्षद्वीप में। तो 62 का जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। देखिए पे फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये जो स्पेशल क्वेश्चन है वो जीएस का है। तो जैसे दक्कन का पठार है, या फिर दूसरा दिया है तिब्बत का पठार, या फिर छोटा नागपुर पठार, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिब्बत का पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, तिब्बत का पठार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघमोहन रेखा है ना, मेघमोहन रेखा भारत की सीमा किस देश से जोड़ती है? तो यहाँ पे चीन से जोड़ती है, पाकिस्तान से, नेपाल से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, चीन होगा, ठीक है। रेड क्लिफ वो लाइन किससे होता है? रेड क्लिफ रेखा वो पाकिस्तान से होता है, याद रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो कृष्णा नदी पूछा है, तो यहाँ पे महाबलेश्वर या अमरकंटक। देखिए यहाँ पे 31 मिनट, ये क्वेश्चन क्या है? हाँ, 3 नंबर ज्योग्राफी का है। देखो फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी रहेगा, फिर हिस्ट्री रहेगा, फिर करंट अफेयर और साइंस, और उसके बाद क्या रहता है? और 8 नंबर वो मैथ रहता है। तो टोटल 40 नंबर का जीएस पेपर रहता है। तो इसका जो 3 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, महाबलेश्वर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में है? थार मरुस्थल तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कहाँ पे है? तो राजस्थान है, या गुजरात है, पंजाब है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। देखिए सबसे बड़ा मतलब ये ना था, जैसे
डिज़र्ट एरिया मतलब डिज़र्ट मतलब क्या है, भारत का सबसे बड़ा डिज़र्ट एरिया थार है और पूरा वर्ल्ड का क्या है, सहारा है। सहारा कहाँ पे, यूरोप में है, अफ्रीका में। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा तो राजस्थान हो जाएगा। कहाँ पे होगा, राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा जंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है, तो सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 5 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा। कहाँ होगा, सिक्किम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है, तो गंगा में, ब्रह्मपुत्र नदी में, गोदावरी नदी में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्ना मलाई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो केरल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो 7 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में है या फिर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 का क्या होगा, सॉरी 8 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा में चिल्का झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो शिवालिक है या हिमाद्री है या हिमाचल है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो 9 का जो आंसर होगा वो होगा शिवालिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानसून किस कारण से होता है, तो किस कारण से होता है पूछा है, तो भारत का मानसून, तो इसका जो आंसर होगा तापीय निम्न दबाव के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ से जो स्टार्ट होने वाला है तो ये है भाग 2 इतिहास, तो हिस्ट्री। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य भी थे और विष्णुगुप्त भी थे और क्या है, चाणक्य थे, और एक ही है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक, ये तीनों थे, याद रखना। तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था, तो ये बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। जैसे 12 का आंसर होगा वो क्या होगा, बख्तियार खिलजी या फिर मोहम्मद गौरी या महमूद गजनवी या फिर इनमें से कौन, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। उसके बाद गांधी इरविन समझौता कब हुई थी, 1931, 1935, 1928। तो 13 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 1942, 1930, 1920। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड बलों की स्थापना कब की, 1939, 1930, 1925, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 15 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1939 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो इसका जो आंसर होगा वो 1757, 1764, 1857। तो ये होगा 1757 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो मोतीलाल नेहरू या चित्तरंजन दास या बाल गंगाधर तिलक। तो 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना इसका जो मोतीलाल भी होगा, जैसे स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो मोतीलाल नेहरू ने भी की थी। उसके बाद और चित्तरंजन दास, तो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ई हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक, तो 2 किए थे ना। तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक कुरीति के खिलाफ आंदोलन किया, तो सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 18 का जो आंसर होगा वो सती प्रथा, याद रखना, सती प्रथा। उसके बाद ये काकोरी कांड कब हुआ था, तो काकोरी कांड कब हुआ था, तो 1925, 1920, 1928। तो काकोरी कांड 1925 में हुआ था, क्या होगा 1925। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बताइए 20 का आंसर क्या होगा। तो भारत का ना यहाँ पे पूछा भारत के प्रथम गवर्नर, भारत के पूछे, याद रखना भारत के। तो ये हो जाएगा वेरेन हेस्टिंग्स, याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हो जाएगा समसामयिक, मतलब जैसे यहाँ से करेंट अफेयर स्टार्ट हुआ है तो इसमें ना थोड़ा करेंट अफेयर पुराना दे दिया गया है। तो चलो कोई बात, हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जैसे G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो हुआ था पूछा है, तो कोई बात नहीं, ये तो अच्छा ही क्वेश्चन है। न्यू दिल्ली में, जकार्ता में, टोक्यो में। तो इसका आंसर होगा 21 का, तो ये हो जाएगा न्यू दिल्ली में हुआ था, 2023 में पूछा है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में, 2022 में, 2021 में। तो 22 का जो आंसर होगा 2023 में हुआ था, याद रखना। G20 का भी मतलब यहाँ पे ये हुआ था 2023 में, और यहाँ पे चंद्रयान 3 का भी। भारत रत्न है ना 2024
किसे दिया गया, तो 2024 वाला, 2020 वाला, 25 वाला होना चाहिए, तो बट कोई बात हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था, जैसे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देखेगा ना, तो 2024 वाला बहुत ही क्वेश्चन दिया था, 2024 में क्या हुआ था, तो मतलब 6 से 9 महीना पीछे वाला क्वेश्चन पूछता है हमेशा, तो याद रखना। तो 23 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया था, याद रखना, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया संसद भवन का उद्घाटन, तो ये क्वेश्चन ईजी है, नया संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था, तो याद रखना है 2023, तो 2023 में बहुत कुछ हुआ था, याद रखना 2023। उसके बाद विश्व कप 2023 किसने जीता, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन बोल सकते हैं, तो कौन जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी शक्ति पुरस्कार 2023 किसे मिला, तो ये बहुत ही क्या है, ऑल क्वेश्चन है, पूछेगा नहीं, तो वैसे भी इसका आंसर अगर देखना है तो लवलीना बारगोहेन को दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बट ये पूछेगा नहीं, ये याद रखने की कोई बात नहीं, मतलब याद रखने से कोई फायदा भी नहीं। 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला, तो 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार, ये भी बहुत ईजी, मतलब क्या हुआ है, ये तो पूछेगा नहीं, नरगिस मोहम्मदी को याद रखना, ऑप्शन नंबर ये को ही मिला था, बट नेक्स्ट इसको पूछेगा नहीं। देखो यहाँ पे है भारत का राष्ट्रपति, तो ये तो पता ही है ना, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं, तो होने वाले हैं, ये तो ऑलरेडी हो गया है, तो कहाँ हो गया, तो याद रखना 29 का, तो 29 का आंसर हो जाएगा पेरिस में, बट ये ऑल क्वेश्चन है, नहीं पूछेगा। उसके G7, तो ये क्वेश्चन ईजी है, G7 है ना, G7, तो यहाँ पे G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो इटली में, जर्मनी में, या फिर जापान में, तो 30 का जो आंसर होगा वो इटली में हुआ था, कहाँ पे हुआ, इटली में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ विज्ञान है, मतलब यहाँ पे लास्ट पार्ट चल रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा है, तो 31 का जो आंसर होगा त्वचा है, बट यहाँ पे अंग पूछा है, याद रखना है क्वेश्चन में, सबसे बड़ा अंग क्या है, तो ये हो जाएगा त्वचा ही सबसे बड़ा है, याद रखना ये कि ये। उसके बाद डीएनए की संरचना किसने बताई थी, डीएनए की संरचना किसने बताई थी, ये क्वेश्चन पूछा है, तो वाटसन और क्रिक ने, कौन किया था, तो 32 का वाटसन एंड क्रिक, याद रखना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो बताइए प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस, तो इसका जो आंसर होगा ऑक्सीजन, मतलब उत्सर्जित होती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, तो यहाँ पे जो है ना ऑब्जर्व मतलब होता है, ये कार्बन मतलब ये उत्सर्जित करता है, बाहर निकालता है, तो बाहर निकालना कौन, ऑक्सीजन करता है, और वो ऑब्जर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, याद रखना। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा होगा, तो रिकेट्स होगा, स्कर्वी होगा, या एनीमिया। स्कर्वी तो विटामिन सी से होती है, तो बताइए 34 का आंसर क्या होगा, तो 34 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तो न्यूटन का तीसरा नियम पूछा है, तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या होगा, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है हर क्रिया का समान वो विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जो चीज़ अगर मान लो कि गोली चलाओगे तो आगे जाएगा, तो इसका प्रतिक्रिया पीछे भी लगता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये होगा किसके कारण, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, या फिर पित्त के कारण, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये अग्नाशय से होता है, किससे होता है, अग्नाशय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का मास्टर किसे कहता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए स्पेशल होमवर्क है, और सब कोई कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा भाई, होमवर्क। उसके बाद गति का एसआई मात्रा क्या होगा, तो गति का एसआई मात्रा क्या होगा आप लोग बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर कल मिलते हैं इसी सेशन में। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट या भास्कर या इनसेट 1B, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो 40 का जो होगा भारत का पूछा था, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो गाइस अगर यहाँ तक विराम अवस्था में, ये जो जीएस का पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है ये साइंस का है। अब देखिए विराम अवस्था में स्थित एक पिन एकाएक बहुत से टुकड़ों में बट जाता है तो फटने, मतलब यहाँ पे देखो फटने से बने टुकड़ों को संवेग का योगफल होगा, मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे ऋणात्मक होगा, या शून्य से अधिक होगा, या शून्य से कम होगा, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, उपयोग में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा गैस है जो CaO से अभिक्रिया करता है लेकिन NHCO3 से अभिक्रिया नहीं करता है, तो CO2 या Cl2 या फिर O2, या उपयोग में से एक से अधिक, या उपयोग में से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर होगा वो किससे करता है, मतलब किससे नहीं करता है, तो CO2 से नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही बार पूछे हुए क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसमें ना पिट्यूटरी ग्रंथि भी होता है, हाइपोफाइसिस भी होता है, या फिर अग्नाशय भी होता है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयोग में से एक से अधिक हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्र केंद्र से, है ना, परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ स्थित या किसी बिंदु पर बनेगा और कैसा होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एफ और सी के बीच छोटा होगा, एफ और सी के बीच छोटा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। तो नर जनन अंग का घटक नहीं है तो परागकोश नहीं है, या फिर वार्तिका नहीं है, या तंतु नहीं है, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपयोग में से कोई नहीं। तो 35 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वार्तिका जो है वो नर जनन अंग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट, है ना, वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिक तंत्र है और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध्य पहुंच होती है क्या कहलाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, जैव मंडल रिजर्व कहलाता है, या वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाता है। उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा 36 का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषता का सही वर्णन करता है। तो धमनियों, तो मोटी भित्ति मतलब होती है, ये तो सही है। एक रक्त मतलब रक्त का प्रवाह निम्न दाब के तहत होता है। तो यहाँ पे निम्न दाब के तहत होता है, निम्न दिया है तो यही गलत है। तो दूसरा हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, यहाँ पे वाल्व युक्त पतली भित्ति रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। तो यहाँ पे वाल्व नहीं होता है। उसके बाद मोटी भित्ति और कोई भी वाल्व नहीं होता है, तो धमनी में कोई भी वाल्व नहीं होता है, और रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है, हालांकि कुछ पदार्थ के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा उपयोग करके परिवहन के लिए पदार्थों को दर्शाता है। तो केवल अमीनो अम्ल हो जाएगा, या फिर जल खनिज एवं भोजन हो जाएगा, या फिर भोजन अमीनो अम्ल और हार्मोन हो जाएगा, या उपयोग में से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो 38 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भोजन अमीनो अम्ल और हार्मोन हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में कुल कितने पदक जीता। तो कुल कितने पदक जीता, तो कुल पदक कितने जीते थे। तो यहाँ पे याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 29 पदक जीते। कितना, 29, तो मतलब 29 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, उसके बाद पारादीप बंदरगाह, या चेन्नई बंदरगाह, या फिर उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो 40 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस शोधकर्ता ने सूर्य ग्रहण के दौरान नासा के साउंडिंग रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया है। तो किसने किया है, तो ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरोह बड़जात्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये है करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारतीय, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन हुआ 2-3 ये सारे के सारे करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारतीय जल सेना का 30वां प्रमुख, है ना, 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो राजीव कुमार, उपेंद्र द्विवेदी, या फिर BR चौधरी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, BR चौधरी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसका 42 का आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किए हैं। तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया। तो यहाँ पे नाइजीरिया बन गया, या फिर मोजाम्बिक बन गया, या फिर कांगो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइजीरिया बन गया, ऑप्शन नंबर ए। अब थोड़ा क्वेश्चन को स्पीड में लेते हैं। अहमद अल सबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। तो बताइए, यमन के, लेबनान के, कुवैत के, या फिर उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कुवैत के बने थे, कुवैत, ऑप्शन नंबर सी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का पद किसने ग्रहण किया है। तो किसने ग्रहण किया था। तो यहाँ पे याद रखना, जनरल रघु श्रीनिवास ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली
के कोतवाल कौन थे? तो दिल्ली के कोतवाल कौन थे? तो इसका आंसर जो होगा गंगाधर नेहरू, याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, गंगाधर नेहरू। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के विभिन्न देशों की कंपनियां ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। निम्न में से किस देश की कंपनी शामिल नहीं थे? तो स्पेन की, हॉलैंड की, पुर्तगाल की। तो देखिए स्पेन की भी थी, पुर्तगाल की भी थी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो है ना हॉलैंड की भी किया था, पुर्तगाल, स्पेन की जो है ना वो नहीं किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद है काकोरी ट्रेन डकैती कांड, किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा था। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां, या फिर वीर सावरकर और वसुदेव चापेकर। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या होगा याद रखना, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को ही दिया गया था। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन लंदन में प्रशिक्षित गुजराती मूल के वकील थे? तो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, मोहम्मद अली जिन्ना। उपयोग में से कोई नहीं, उपयोग में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने अपने किस कांग्रेस सम्मेलन में कहा था कि भारत और विश्व की समस्या का एकमात्र समाधान समाजवाद है? तो बताइए कब कहा था? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1936 लखनऊ अधिवेशन में। कब? 1936 लखनऊ अधिवेशन में किया था। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो वो किसे सौंपी थी बताइए, इसका आंसर आप लोग खुद। तो यहाँ पे जेम्स रेनेल को ये सौंपी थी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? करो या मरो। तो बताइए इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के है तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भू सीमाएँ कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7 हो जाएगा। याद करने का ट्रिक है, बचपन में MBA किया उस तरीके से इसको याद कर सकते हो। अब इसका लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, मतलब और 5-6 क्वेश्चन है। भारत में विमानन उद्योग का आरंभ डैश में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है 1935, 1936, 1932। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1932 में। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गोदावरी नदी के बारे में दिया है। तो यहाँ पे गोदावरी नदी के संबंध में तो इसका जो आंसर है डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, घाट प्रवाह इसकी कई सहायक नदी में से एक है। तो यही नदी जो है ना, स्टेटमेंट जो है यही स्टेटमेंट गलत दिया है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोनार झील। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? तो किस प्रकार के जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसून। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ था? कब से शुरू हुआ है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1980, 1995, 1965। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1980 हो जाएगा। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग मतलब कमेंट सेक्शन में हाई लिखना है, आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये PDF विथ ऑफिशियल आंसर की के साथ मिल जाएगा आपको अगर चाहिए तो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है? तो भारतीय पहला पूछा है तो सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान या फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। तो उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, हम देख सकते हैं, बिहार के किस ज़िले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारे पड़ोसी जिला है, बांका है, कटिहार है, भागलपुर है, या उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ सी होने वाला है, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो जनाब, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे हृदय है, यहाँ पे यकृत है, या गुर्दा है, या फेफड़ा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन है,
या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे यकृत है या फिर अग्नाशय है या फिर पिट्यूटरी है या फिर लार ग्रंथि है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए पौधे का हरा रंग किसके कारण, मतलब किस कारण से होता है? तो यहाँ पे आप देखिए किस कारण से होता है, तो कैरोटीन के कारण या क्लोरोफिल के कारण या फिर जेंथोफिल के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन के कारण होगा या फिर क्लोरोफिल के कारण या कैरोटीन के कारण या पित्त के कारण। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की, यहाँ पे क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन है ना को नियंत्रण करने वाला अंग है? तो यकृत है या फिर मस्तिष्क है या फिर गुर्दा है या फिर फेफड़ा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम पूछा है, तो डीएनए का नाम बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे छोटा हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे छोटा हड्डी मतलब यहाँ पे हाथ में, मतलब कान में, हाथ में, पैर में, नाक में। तो अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात बोला जाए तो फीमर होता है जांग में, जो जांग में होता है। और यहाँ पे सबसे छोटी, तो इस छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपीज है। जो स्टेपीज कहाँ पे पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है। तो स्टेपीज सबसे, मतलब मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? तो रक्त में प्लाज्मा, जो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट जो पोर्शन यहाँ पे दिया है, रक्त में प्लाज्मा का मुख्य मतलब घटक क्या है? तो यहाँ पे पानी है या फिर प्रोटीन है या फिर ग्लूकोज है या नमक है। तो याद रखना पानी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बोला जाएगा क्योंकि ये बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है। तो 2206 है, 200 मतलब 2 है, 206, 210, 212। तो इसका जो आंसर होगा 200 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और छोटे बच्चे के शरीर में बोला जाएगा, जो बच्चे पैदा होता है तो बेबी बोन, तो उसके बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें 300 होता है। और बड़े एक एडल्ट पर्सन में कितना होता है? तो 206 होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर छोटे बच्चे का पूछा जाए तो 300 हो जाएगा। और बॉडी में कितना मसल होते हैं एक इंसान के? तो ये 500 प्लस मसल होते हैं। देखिए मलेरिया का रोग जनक कौन सा है? तो मलेरिया का रोग जनक है बैक्टीरिया है या फिर वायरस है या प्रोटोजुआ है या फिर फंगस है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रोटोजुआ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी होता है, रिकेट्स होता है, बेरी होता है या नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो नाइट जो ब्लाइंडनेस होता है वो विटामिन ए के कारण होता है, और बेरी विटामिन बी के कारण होता है, और स्कर्वी होता है विटामिन सी के कारण, और यहाँ पे डी के कारण रिकेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में भोजन का परिवहन किस के द्वारा होता है? तो यहाँ पे किसके द्वारा होता है? तो देखो पादप में भोजन का परिवहन तो जाइलम होगा या फ्लोएम होगा या फिर जड़ होगा या पत्ती होगा। तो यहाँ पे जाइलम का काम क्या होता है? पानी को ले जाने का काम करता है, जाइलम करता है। और फ्लोएम का जो काम है वो भोजन को ले जाने का काम करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो धमनी यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे सीरा होगा, तो या महाधमनी होगा या फिर कैपिलरी या फिर फुसफुस धमनी। तो यहाँ पे देखो धमनी पूछा, अगर सीरा पूछता तो सीरा अलग होता है, एक वेन को हम लोग सीरा बोलते हैं और धमनी को आर्टेरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे महाधमनी पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्रावन मतलब श्रवण किस ग्रंथि से होता है? तो इंसुलिन का होता है यकृत से होता है, अग्नाशय से होता है, पिट्यूटरी से होता है या थायराइड से होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पे होता है? तो एक ये होगा अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे बोन मेरो, या फिर गुर्दा या हृदय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, बोन मेरो में होता है। तो लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? बोन मेरो। याद रखना बोन मेरो, और हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? तो आँख का भाग कौन सा रंग को पहचानता है, कलर को यहाँ पे पहचानने का काम करेगा? तो यहाँ पे रेटिना हुआ, आइरिस हुआ, कॉर्निया हुआ, लेंस हुआ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। किसका काम होता है? वो रेटिना का काम होता है रंग को पहचानने का। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बायोलॉजी का प्रयोग अरस्तु साहब ने किया था, या फिर लेमार्क और वी रानस, या फिर डार्विन, या फिर हुक। तो इसका याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की सुरक्षा किससे होती है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये पे। मस्तिष्क की सुरक्षा किसका काम होता है? तो स्कल का काम होता है, यानी खोपड़ी का काम होगा, याद रखना ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में कितने अक्ष होते हैं? तो ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने अक्ष होते हैं? तो यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। तो यहाँ याद रखना कि 4 होते हैं। मानव हृदय में कितने अक्ष होते हैं? तो 4 अक्ष होते हैं। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है क्या क्या हृदय का नाम है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो देखो पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो आमाशय से, या फिर मुंह से, या फिर अंत से, या एक ही से। देखिए सबसे पहले माउथ से होता है, उसके बाद ग्रास नली में जाता है, उसके बाद ग्रास नली के बाद पेट में जाता है, मतलब स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे जो प्रारंभ होता है तो भोजन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। शुरुआत कहाँ से होता है? तो मुंह से होता है, याद रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व है, ऑक्सीजन को ले जाने वाला तत्व कौन सा है? तो क्लोरोफिल होता है, या फिर हीमोग्लोबिन होता है, या पीत होता है, या ग्लूकोज होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप है ना को मापने का यंत्र कहलाता है? तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद ये तो पता ही है ना, सिग्मोमैनोमीटर होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो मांसपेशी पूछे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है। तो बाइसेप्स होता है, या फिर ग्लूटियस मैक्सिमस, या फिर ट्राइसेप्स, या फिर डेल्टाइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मांसपेशी सबसे बड़ी मांसपेशी पूछा है, मतलब मसल्स। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, या हाइड्रोजन है। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो पौधे की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधे में जो जड़ होता है उसका काम क्या होता है? तो भोजन बनाने का काम कौन करता है? वो पत्ती करता है, ठीक है। जो लीफ होता है वही काम करता है भोजन को बनाने का। प्लांट का मतलब फूड फैक्ट्री किसको बोलते हैं? तो पत्ती को बोलते हैं, जो लीफ होता है उसको बोलते हैं। और पानी और खनिज का अवशोषण, या फिर फल को बनाने का काम नहीं आता, बीज बनाना वो भी नहीं होता। तो फल और खनिजों का अवशोषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर में कौन सा विटामिन अधिक होता है? देखो विटामिन अधिक होता है इसमें, तो विटामिन बहुत सारा होता है गाजर में, बट सबसे अधिक किसमें होता है, मतलब विटामिन कौन सा है उसमें सबसे ज़्यादा होता है? तो याद रखना विटामिन ए ज़्यादा होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमना यानी के होता है, रक्त का थक्का जमने का काम कौन करता है? तो विटामिन के करता है, याद रखना। उसके बाद मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? कठोर पदार्थ कौन सा है? तो याद रखना है जो है ना हड्डी, तो वो हड्डी इतना कठोर नहीं होता जितना दांत का इनेमल होता है, याद रखना। दांत का कितने टाइप होते हैं? दांत का 4 टाइप होता है। अगर उसका फॉर्मूला देखोगे तो क्या होता है? 8 4 8 12 होता है, याद रखना 8 4 8 12। तो 8 क्या होता है? इंसीजर होता है, एक कैनाइल होता है, फिर प्रीमोलर होता है, एमोलर होता है। मोलर जो होता है उसको बोलते हैं 12, मोलर होता है। और प्री तत्व के गुणधर्मों की आवृत्ति किसने बताई? तो देखिए यहाँ पे किसने बताई थी? तो ऑप्शन ए है मेंटिफ ने, या फिर डोब्रिनर, या फिर न्यूमैन, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है मोडले, मतलब मोस्ले होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोस्ले साहब ने बताए थे। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोब्रिनर ने किस नियम का प्रतिपादन किया? तो किस नियम का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे तिरक नियम का, या फिर सप्तक नियम का, या फिर अष्टक नियम का, या परमाणु नियम का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, या फिर आयनन ऊर्जा पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यहाँ पे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का क्रम कैसा होता है? तो यहाँ पे है परमाणु,
द्रव्यमान के अनुसार, परमाणु संख्या के अनुसार, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुसार या न्यूट्रॉनों की संख्या के अनुसार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु संख्या के अनुसार हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? तो यहाँ पे मेंडलीव ने दिया था, डॉबरीनर ने दिया था, मोसले ने दिया था या न्यूमैन ने दिया था? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोसले ने दिया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने समूह थे? तो यहाँ पे 6 समूह थे, 7 थे, 8 थे या 9 थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 समूह थे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो यहाँ पे 10, 18, 12, 7। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल कितने आवर्त होते हैं? तो यहाँ पे 6, 7, 8, 9। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा। देखिए अलग अलग तीनों क्वेश्चन है, 6, 7, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन किस प्रकार का तत्व है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या गैसीय धातु है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधातु है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह के एक तत्व को क्या कहलाते हैं? मतलब यहाँ पे हेलोजन कहलाते हैं या झाड़ धातु कहलाते हैं या उपधातु कहलाते हैं या फिर अकीरिय गैस कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झाड़ धातु कहलाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 17 के तत्वों को कहलाते हैं, समूह 17 के तत्वों को अकीरिय गैस, हेलोजन या फिर झाड़ धातु या उपधातु? तो इसका आंसर होगा हेलोजन हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक यहाँ पे विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो यहाँ पे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है या फिर नाइट्रोजन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन सब थोड़ा सा सेट सही से नहीं हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्व के गुणधर्मों की पुनरावृत्ति किसके आधार पर होती है? तो द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, परमाणु आयतन पर, आवेश पर? तो इसका होगा परमाणु संख्या पर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह के ऊपर से नीचे की ओर जाने वाले परमाणु त्रिज्या है? तो घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है या फिर अपरिवर्तित रहती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ती है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व अधातु है? यहाँ पे देखिए उपधातु है, तो जस्ता है, टीन है, सिलिकॉन है या क्लोरीन है? तो यहाँ पे सिलिकॉन हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे हीलियम है, लिथियम है, हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है? तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु किस दिशा में होती है? तो दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे? तो इसका आंसर होगा बाएं दिशा में होती है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व आवर्त सारणी में अकीरिय गैस है? तो नाइट्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है या कार्बन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2A2 किस तत्व का है? तो यहाँ पे सोडियम का है, मैग्नीशियम का है, एल्यूमिनियम का है, कैल्शियम का? तो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट, 2A2 ये बहुत बार पूछा है, मैग्नीशियम का है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अष्टक नियम दिया था? अष्टक नियम किसने दिया था, याद रखना है। उसके मेंडलीव ने, न्यूमैन ने या फिर न्यूलैंड्स ने या फिर मोसले? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन है, मेंडलीव के सारणी में गैसों को कहाँ रखा जाता है, कहाँ रखा गया था? तो ऑप्शन है प्रथम समूह में, अलग समूह में, दाएं कोण में या फिर नीचे? तो यहाँ होगा अलग अलग समूह में। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे अधिक सक्रिय होती है? तो यहाँ पे 1, 17, 18, 2। तो इसका आंसर होगा 1 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व धातु नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा तत्व धातु नहीं है? लोहा है, जस्टा है, क्लोरीन है या फिर सोना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किसकी होती है? तो यहाँ पे लिथियम की, पोटेशियम की, सोडियम की और यहाँ पे है बेरियम की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोटेशियम की। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में लेंथेनाइट व एक्टिनाइट कहाँ रखे गए थे? तो मुख्य सारणी में, नीचे से अलग, दाएं से कोने में, ऊपर? तो इसका आंसर होगा नीचे से अलग, नीचे अलग से। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 किस समूह को दर्शाता है? तो समूह 1 को, समूह 17, समूह यहाँ पे कितना 2 और 18? तो इसका देखिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। प्लस करोगे तो 10 और 7 कितना 17 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आवर्त सारणी में ट्रांजिशन एलिमेंट है? तो यहाँ पे देखिए सोडियम है, लोहा है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। उसके बाद आधुनिक आवर्त नियम किस वर्ष पर प्रस्तावित हुआ? तो 1913 में, याद रखना 1913 में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, किसने तिर्यक नियम का प्रस्ताव दिया है? तो यहाँ पे न्यूमैन ने, डॉबरीनर ने या फिर मेंडलीव ने या फिर न्यूलैंड्स ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी लास्ट क्वेश्चन है, कि समूह के तत्वों को नोबल गैस कहा जाता है? तो समूह 18 को नोबल गैस कहा जाता है, मतलब किस समूह के? ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।